अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री ब्रजेश भजन कहेंगे। वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं
त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जहाँ श्यामल रंग में मोहिनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का
नाम दया निधि है, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है। हम द्वार पे आपके आके पड़े, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए हैं। इन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश धर्म की रक्षा की,
नेति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीबी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। उसके बाद साधना में लग जाता है और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम दुनिया के उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे ये कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा सन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद आया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में माला हार डाले गए। इत्फाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो आप गृहस्थी थे। उत्तर मिला मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और दिमाग में आता है, वो करना चाहूंगा, पर वो प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है, इसलिए पहले से आप क्षमा करें। क्षमा चाहूंगा और सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। फिर कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तब प्रश्न करूंगा, अन्यथा नहीं। बोले कि बेटा पूछो, तब मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव ने आपसे तीसरा प्रश्न किया, और ये था क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे बच्चा सत्य तो यही है
कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने अपना काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने वाकई में आपके चरण छुए और बड़े ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है ना, और सन्यास के अपने यम नियम है, ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख जाके सन्यासियों के पास कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं। मन में शांति नहीं, मन में चैन नहीं। कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते, ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं। प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता ही नहीं, मन नहीं लगता। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।